बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग का मतलब ही यही होता है, सच का संग। और सत्य केवल एक ही है और वो है केवल और केवल परमात्मा। इसलिए जब भी मौका मिले जरूर सत्संग का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। जैसे अनजाने में भी हम मिश्री खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, पता भी नहीं, न तो उसका ज्ञान है न तो उसका पता है, लेकिन फिर भी वह मीठा लगता है क्योंकि उसका प्रभाव है। वैसे ही ठाकुर जी का भी जाने अनजाने में भी हम यदि स्मरण करेंगे तो जरूर हम सबका कल्याण होगा। आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के नाम में बहुत बहुत शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तो कहा नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है स्वपचोपि नरः कर्तुम क्षमस्तावनन किल्बिषम। महाभारत में पंचरत्नों में अनुश्रुति आती है, उसमें यह बहुत अच्छी बात बताई। भगवान के नाम को स्मरण करने में जितनी शक्ति है, कौन सी? तो कहा पाप निर्हरणे। शक्ति पाप निर्हरणे मतलब सभी हमारे
पापों को दूर करने की शक्ति केवल भगवान के नाम मात्र से दूर हो जाती है। हम कल्पना नहीं कर सकते। पिशाच कितना भी बड़ा पाप कर ले, ध्यान से सुनिएगा, हम कितने भी बड़े पाप कर ले, पिशाच भी कितना बड़ा पाप कर ले, उतनी ताकत नहीं है। इतने पाप करने की ताकत हमारी नहीं जितनी भगवान के एक नाम मात्र से वो पाप दूर हो जाते हैं। बस एक ही चीज है, केवल और केवल भगवान पे भरोसा, भगवान पे श्रद्धा। पापी से पापी बड़ा जीव जो है ना, वो भी भगवान के नाम स्मरण करने से पवित्र हो जाता है। भगवान गीता जी बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या लिखते हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। क्या लिखा है? अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यशितो ही शः। क्या कहते हैं परमात्मा? अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी से भी दुराचारी, नास्तिक से भी बिल्कुल नास्तिक, एक बार मेरे मार्ग पर आ जाए तो मैं उसे पवित्र कर देता हूं। देखिए भक्तों, हर एक चीज को जो है हम जब तक अनुभव नहीं करते तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम सब जो है समझते तो है, मानते भी हैं और हम कहते भी हैं मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन वो भरोसा नहीं जो प्रहलाद का था। उसके पास दो ऑप्शन थे। क्या थे? एक भजन और एक जीवन। दो ही ऑप्शन थे, या तो तू भजन को प्राप्त कर, स्वीकार कर ले, या जीवन को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दो ही ऑप्शन है। मैं और आप क्या चुनते? अरे यार, जीवन बचेगा तो भजन कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, हम यही सोचते। लेकिन प्रहलाद ने भरोसा रखा है भजन पर, और मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया, उनको आना पड़ा है। तो भक्तों, मैं बार बार यहाँ से कहता हूँ, कीर्तन करा करे, सत्संग करते रहिएगा। ये हमने जो भी कितना बढ़िया आज भगवान के कीर्तन का लाभ मिला है। कीर्तन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है पता है? हमारी सभी अशुद्ध वासनाएं तत्क्षण दूर हो जाती है। नवधा भक्ति में दूसरी है कीर्तन भक्ति, करते रहिए। तो कभी कभी मनुष्य जो है कहता तो है लेकिन स्वीकार नहीं करता, भगवान में दृढ़ विश्वास भावना नहीं रहती है। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं ये बहुत अच्छी एक बात है। जिन्होंने भगवान को कभी माना ही नहीं, अवध में, अयोध्या की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक धर्मशाला है अयोध्या में, भगवान की नगरी में। तो वहां एक महात्मा जी ठहरे थे, और उसी धर्मशाला में एक धनी सेठ भी आके ठहरने लगे, जो बिल्कुल नास्तिक थे। अब वहीं पर उनका जो कमरा था आसपास में ही रखा हुआ था, दोनों पास में रहते थे। एक में धर्मात्मा जी, महात्मा जी थे, और एक कमरे में ये नास्तिक धनी सेठ रहते थे। एक भक्ति का सेठ था, धर्म का सेठ था, और एक धन का सेठ था। दोनों का ये मेल हो रहा है एक ही धर्मशाला में। अब दोनों का मैच बिल्कुल नहीं होगा, और कहा भी है, कहो रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग। क्या कहा है? कहो रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग।
अब कैसे निभे जब एक महात्मा है और एक बिल्कुल ही नास्तिक। अब हुआ क्या, जब इस महात्मा के सत्संग का समय था तब इस सेठ का सोने का समय, और जब इनका सोने का समय तब इनका जो है सत्संग का समय। तो ये बहुत ही जो है निराश हो गया, ये धनी सेठ क्रोधित हो गया। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। बढ़िया आराम से नींद ले रहा था। अब सीधी सी बात है ना, जब हमारी कोई नींद बिगाड़े तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या सोचता है, बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। बढ़िया आराम से सो रहे थे और ये देखो महात्मा जी मंजीरा लेके बैठ जाते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। धनी सेठ चिल्लाने लगा, बोला क्या कर रहे हो तुम? महात्मा ने कहा, भाई भगवान का नाम ले रहा है, आप भी ले लीजिए, ठाकुर जी का नाम तो लेना चाहिए। खबरदार, यदि आपने मुझे कहा भगवान का नाम लेना, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सब मन का भ्रम है, मन की कल्पना है, कोई भगवान भगवान नहीं है। महात्मा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ना ऐसा नहीं कहते, ये जीवन भगवान का है, ये भोजन भगवान दे रहा है, ये सांस हमारी भगवान दे रहा है, ये जो जल है वो भगवान दे रहा है। देखो ये सब कुछ तो दे रहा है भगवान। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया, भोजन दिया, सांस दी, पानी दिया, ये सब कुछ भगवान ने तो दिया। नहीं नहीं, ये सब तो केवल करने की बातें है, कोई भोजन नहीं देता है, कोई आके मुंह में नहीं रख जाता। कौन कहता है? ये धनी सेठ नास्तिक है, कहने लगा। महात्मा कहते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ नहीं है और न होगा प्रभु सरीखा दानी। क्या कहता है? हुआ नहीं है और न होगा प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन और पानी। ऐसा कोई दानी आज तक नहीं हुआ जो ये सब चीज हम सबको देवे, ऐसा नहीं है। और न होगा प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन और पानी। सच बताऊं, पापियों को भी देता है, नास्तिकों को भी देता है, ऐसा नहीं, सबको देता है। ये बहुत बड़ा दानी। तो ये धनी सेठ कहने लगे, कौन भोजन देता है? हम नहीं खाएंगे तो कौन मुंह में आकर खाना खिलाने वाला है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं, वो तो जबरन मुंह में खिलाने वाला है। क्या कहता है? जबरन आके मुंह में खिलाने वाला। सेठ कहने लगा, अगर हमें नहीं खाना हो तो? यदि भगवान की इच्छा होगी तो जरूर वो मुंह में आके खिलाएगा। सेठ ने कहा, तब तो शर्त लगी, आपके भगवान के साथ शर्त लगाता हूं, 24 घंटे में यदि वो मुझे अपने आप खिलाएगा तो मैं आपके साथ ये मंजीरा लेके जीवन भर कीर्तन करूंगा। लेकिन यदि इस 24 घंटे में मैं व्रत आज से लेता हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, व्रत लेता हूं, संकल्प करता हूं, लेकिन यदि आप हार गए, यदि आपका भगवान मुझे नहीं खिला पाया तो ये सब आप छोड़ दें। महात्मा ने कहा, ठीक है। तो यहां पर तो भगवान की शर्त लगी है। प्रण ले लिया सेठ ने, नहीं खाऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
अब क्या किया, इस सेठ ने सोचा कि यदि मैं नगर में रहूंगा, यहाँ पे रहूंगा, परिवार के साथ रहूंगा, तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कुछ खा लो, कोई बात नहीं, कुछ खा लो। लेकिन संकल्प था, नहीं खाऊंगा। तो उसने संकल्प किया कि मैं जंगल की ओर चला जाता हूँ, वहां बिल्कुल ही मेरा जो है प्राण टूटेगा नहीं। तो वो जो है जंगल की ओर निकल पड़े। महात्मा जी भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु, इस नास्तिक पर कृपा कर दीजिए। कौन कहता है? ये महात्मा जी कहते, इस नास्तिक पर कृपा कर दो। हम हार जाए उसका कोई गम नहीं, लेकिन इस बेचारे को हम जीत गए तो इसके आप पे भरोसा हो जाएगा। क्या कहते? इस पे आप पे भरोसा हो जाएगा, इसलिए कृपा कर दीजिए। पेड़ पे चढ़ गया, जंगल में जाकर बैठने लगा, सोचने लगा अब यहाँ ठीक है। और जिस जंगल में वो गया वहां पर कुछ व्यापारियों का झुंड निकला हुआ था, तो वो वहां से निकल रहे थे और वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ के अच्छे अच्छे पकवान लेकर वहां पर बैठे हुए थे। बढ़िया 56 भोग वहां पर रख दिया था और बस शुरुआत ही करना था। और अचानक से वहां पे घोड़ों की आवाज सुनाई दी और सबने देखा कि अरे ये तो शायद हो सकता है कि कुछ लुटारे लोग दिख रहे हैं, तो चलिए अब ये हमारे लिए जगह ठीक नहीं है, हम निकल चलते हैं, नहीं तो ये सब हमारा जो भी हो सब वो लूट लेंगे, ये सब डाकू हमारा सब छीन लेंगे। तो वहां से ऐसे ही सब कुछ छोड़कर भाग निकले और वहां पर सब डाकू लोग आए और बहुत बढ़िया ठाकुर जी का प्रसाद रखा हुआ था, 56 भोग था, अनेक प्रकार के पकवान थे। सोचने लगे बढ़िया है, हमारे लिए ही कोई छोड़ के गया होगा, ये भाव रखा उन्होंने। तो लुटारू जो लोग थे, डाकू लोग थे, उसको लेने की लालसा से लेने लगे। तो वहीं पर उसका जो सरदार था बोले कि रुकिए, कोई नहीं खाएगा, पता नहीं कौन रख के गया है, पता नहीं इसमें जहर किसे रखा हो, शायद हो सकता है कि हम यहाँ पर आए तो किसी ने हमारे लिए ही जानबूझकर इसमें कुछ रख दिया हो ना, नहीं खाना है। सरदार ने कहा कि एक काम करिए, यदि किसी ने यहाँ पर ये सब रखा है तो यकीनन वो यहीं कहीं छुपा होगा, वो यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो आप, और ढूंढ कर जैसे मिले उसको मार डालो। अब ये सब चीजें जो है ना, वो ऊपर बैठा हुआ वो धनी सेठ सब कहानी देख रहा था और जैसे ही मारने की बात आई तो बेचारा डर गया, डर के मारे कांपने लगा। और जैसे ही कांपने लगा वैसे ही ऊपर की जो डालियां थी वो हिलने लगी, पत्ते नीचे गिरने लगे। महाराज मिल गया और उसको ऊपर देखा और फिर पकड़ कर नीचे उतार दिया। सच बता, तेरा ही एक भोजन है ना, तूने ही हमारे लिए रखा है ना, तूने जहर डाला है ना? बोले नहीं नहीं, मैंने तो जहर नहीं डाला, आप प्रेम से आराम से खाइए, कुछ नहीं है। तब तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, पहले तू खाएगा फिर हम खाएंगे। फिर उसने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। बोले तुझे खानी पड़ेगी। गोली हाथ में थी। अब ये सेठ सोचने लगा नहीं खाऊंगा तो सच में मेरे को गोली मारेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं खा लूं, जीवन तो बहुत लंबा है, तो बाद में भी मिल जाएगा मुझे। तो जबरन उसके मुंह में भोजन दिया गया, रोटी दिया गया। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा रखना है। और सच बताऊं, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मैंने जो आपको कहानी बताई, ये सच्ची कहानी है।
और ये जो कहानी है वो किनकी है? संत बलुकदास, बहुत बड़े संत हो गए। उन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। क्या लिखा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम। तो बहुत बड़े संत इस संसार के हो गए। तो अब तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति इस संसार में भगवान के नाम से बहुत बड़े तर गए। और इसीलिए मैं कहता हूं, जितना भी समय बचा है, जितना ठाकुर जी ने हमें इस मानव रूप को बनाकर ये संसार दिखाया है, तो जितना हो सके उतना हरि स्मरण कर लेना चाहिए। ठाकुर जी बहुत दयालु है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी बहुत अच्छे हमारे शिव के अवतार है। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात बताई है कि नित्य रोज 4 क्रिया हमें करनी चाहिए इस आत्मा के कल्याण के लिए। क्या लिखा है? ज्ञेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नयम सृजन संगे चितम, देयम दिन जनापेच वित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुढ़मते, प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षतम। तो हमारे श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि रोज नित्य क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र का पाठ, भगवान के 1000 नाम का स्मरण करना चाहिए। नित्य की बात है। जिसके घर में विष्णु सहस्त्र का नित्य पाठ होता है, लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान रहती है। ठाकुर जी के 1000 नाम है, हर एक प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। देखो ये सब अनुभव से हमारे ऋषि मुनि ने बताया है। मैंने अभी कहा ना, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। भगवान में कितनी हमारी अटूट विश्वास है। रोज गीता जी का 1 अध्याय का पाठ करो। यदि 1 अध्याय ना कर सको तो 1 श्लोक का नित्य पाठ करो। 1 भी ना कर सके तो आधा पाठ करे तो भी कहते हैं कि हमारा कल्याण होता है। श्रीमद् भगवद गीता जो है, इस मानव जीवन के उद्धार के लिए ही परमात्मा ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के कल्याण के लिए यह श्रेष्ठ एक उपदेश हमको दिया है। 3 प्रकार के गुण, 3 प्रकार के जो यहाँ पर है अवसर को बताया है। धर्म अधर्म, कार्य अकार्य, मोक्ष बंधन, हानि लाभ, सच झूठ, इन सब के अंदर हमें हमारे जीवन को, हमारे बुद्धि को प्रगाढ़ करने के लिए अवसर भगवान ने भगवत गीता जी के रूप में दिया है। तो रोज नित्य गीता जी का 1 हमें श्लोक का पाठ करना चाहिए, रोज 1 अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोज विष्णु जी का ध्यान करो, स्मरण करना चाहिए। विष्णु के ही ये 10 अवतार है। इस संसार में कहा है कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि शक्ति है। रोज इनका स्मरण करे, पूजन करे। शालिग्राम जी की रोज नित्य सेवा हो घर में। शंख शालिग्राम हमेशा घर में रखना चाहिए। कहते हैं कि कभी भी जिस घर में शंख शालिग्राम जी विराजमान है वह अकाल मृत्यु कभी नहीं आती, दूत कभी लेने नहीं आते हैं। ये सब शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। रखने चाहिए घर में, रोज नित्य उसकी सेवा होनी चाहिए। और चौथी बात बताइए, दिन में समय मिले तो थोड़ा सत्संग किया कीजिए, स्वाध्याय किया करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, साधु संतों की वाणी को सुने। आत्मा बिल्कुल शांत और बिल्कुल प्रसन्न रहता है। और सबसे बड़ी बात बताई है कि रोज थोड़ा दान किया करो। दान का बहुत बड़ा महिमा है। हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का, हमारे ईमानदारी का जो भी भगवान ने हमको दिया है, शास्त्र तो ये कहता है, वेद ये कहता है, भगवद गीता जी ये कहता है कि जो भी हमारे पास है उसमें थोड़ा सा भगवान का भी जो है वो भाग हमें रखना चाहिए।
जिनकी कृपा से आज हमारे पास है। जब जन्म लिया तब कुछ नहीं था, केवल शरीर था। जो आज है ना वो ठाकुर जी की कृपा है। चले जाएंगे तो भी ये सब यहीं पर रहना है। मैंने कई बार कहा है, धन की 3 गति होती है। कितनी? 3 गति। एक भौतिक सुखों में, भौतिक सुख यानी आज गाड़ी खरीद लिया, आज मकान खरीद लिया, सुख सुविधा में, खाने पीने में हम पैसे को जो है धन को व्यय करते हैं। तो ये भौतिक सुखों में हमारा एक जो है वो गति होती है। दूसरी गति है सत्कर्मों में, धार्मिक क्रियाओं में। कोई मंदिर बन रहा हो, कोई सत्संग होता है, कोई भगवान का जो जो जन्म का उत्सव है, सत्संग करवाते हैं, तो कहते हैं कि दूसरी गति वो धर्म में होती है। और तीसरी गति न आप जानते हो न मैं जानता हूं, क्योंकि जो भी हमने मेहनत करके रखा है भविष्य के लिए, पता नहीं काल कब आएगा, पता नहीं हमारा कितना समय इस संसार में रहेगा, सब यहीं पे रह जाएगा। पता नहीं मेरे जाने के बाद में या आपके जाने के बाद में उसकी गति क्या होनी है। तो इसलिए कहा है भगवान ने गीता जी में कि जितना हो सके उतना इस जीवन काल में ही पुण्य कमा लीजिए, क्योंकि पुण्य ही संसार में सर्वोपरि जो है इस आत्मा का साथी है। पुण्य ही आपका साथ देगा। तो हो सके तो नियम बना के रखना चाहिए, कुछ ना कुछ हम जहां जरूरत हो, जहां हमसे भी ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर वो चीज पहुंच जाएगी ना, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहां जरूरत ज्यादा हमसे भी हो। देखो आज हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिर था तो हम आ सके, मंदिर है तो हमारे संस्कार को, हमारे धर्म को हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो हो सके तो मंदिरों में भी देखो, मंदिर तो है लेकिन मंदिर बनने के बाद में उसका मेंटेनेंस, उसका जो जो एक सुचारू रूप से उसको आगे ले जाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम सबको ही आगे आना पड़ेगा, हम सबको ही इस धरोहर को ऐसे ही निरंतर चलने देना चाहिए। पता है क्यों? आप और मैं तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी आने वाली, उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। ऐसे भी धार्मिक स्थल है जो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्था में कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई रुचि नहीं रख रहा। भक्तों एक चीज बताऊं, भगवान ने हमको घर दिया है तो ये भगवान का घर है। हम सबका दायित्व है कुछ ना कुछ ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते रहे। और सच बताऊं तो ये बहुत, मैंने अभी कहा आपको, बिना मांगे सब कुछ दे रहा है, हमारी लायकात से बहुत देता रहता है। बस वही है कि यदि भगवान ने कुछ दिया है तो बस उस धन का, उस लक्ष्मी का सदुपयोग हो जाए। और सच बताऊं, जब अच्छे कर्मों में हमारा धन जाएगा ना, तो आपको और मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि चलो ठाकुर जी ने मुझे ये अवसर प्राप्त करवाया, मुझे लंगर का अवसर प्राप्त करवाया, मुझे सत्संग का अवसर प्राप्त करवाया, मुझे आज बहुत आनंद है। ये आनंद लेना है। तो बस ऐसे ही सत्संग में आइएगा। और मैंने कहा श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, और ठाकुर जी चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगती है। बस विश्वास सर्वोपरि है, हमारा विश्वास अटूट रहे, ये भाव रखना है। रोज भगवान हमको जो है ना भूखे सुला उठाता तो है, लेकिन भूखा कभी सुलाता नहीं है। ये इसका लाख लाख शुक्र हम सबके ऊपर है। तो आइए थोड़ा कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को कहते हैं कि हे प्रभु, बस इस माया की नगरी से थोड़ा सा मन हमारा हट के आपकी ओर आ जाए, ऐसी कृपा करिए। मन बहुत ही चंचल बना हुआ है, हे मेरे परमात्मा, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे मन को सुकून दीजिए प्रभु। और ऐसे ही निरंतर आपके दर्शन का लाभ मिलता रहे, ऐसे ही निरंतर आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे। हे ठाकुर जी, ऐसी कृपा बनाए रखना। और हे प्रभु, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की।
Hindu Mission of Canada 955 Bellechasse Saint East, Montreal. H2S1Y2 Tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.